हेलो दोस्तों, मेरा नाम शकील सर है और आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आप सभी के बीच हिंदी लिखने वाला क्लास लेकर हाजिर हो चुका हूं और इस क्लास में हम आपको सिखाऊंगा र पदेन की मात्रा वाले शब्द को लिखना। यानी हम बोलेंगे और आपको जो है ना मेरी आवाज को सुन करके र पदेन से बनने वाले हिंदी का जो शब्द है उसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा। तो आज का हमारा टोटल शब्द है 50 है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि आज जो है ना 50 में से कितना आपका सही हो रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन दिखेगा ना तो ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो है ना देखने के बाद भूल जाते हैं। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं र पदेन की मात्रा क्या होता है, ठीक है ना। र पदेन, ठीक है। तो देखिए यहां पे र पदेन जो है ना इस तरह से होता है या इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है ना किसी अक्षर पे कैसे होगा, यहां पे देखिए ये आधे अक्षर र होता है, ठीक है ना। जैसे प में अगर र पदेन का प्रयोग करना है तो उसको जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा और इसका जो है उच्चारण आधा र होता है और जिस अक्षर में लगा रहेगा उसी अक्षर के साथ जो है ना र पदेन का उच्चारण होता है। जैसे इसको पढ़ेंगे प्र। इससे पहले हम रेफ की मात्रा वाले शब्द को हम पढ़ाए थे। इसमें क्या था कि ये इसका भी उच्चारण क्या होगा, आधा र। लेकिन ये जिस अक्षर पे लगा रहता है उस पे उच्चारण नहीं होता है, उससे पहले वाला जो भी अक्षर आता है उस पे जो है ना आधे र का उच्चारण होता है। लेकिन इसमें क्या है कि जिस अक्षर में लगा रहेगा, जैसे स में लगा रहेगा तो इसको पढ़ेंगे स्र, म में लगा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे म्र। इसी तरह से अगर आपको आता है लिखिए क्र, तो क्र क में र इस तरह से लिखिएगा क्र, ठीक है ना। और इसका जो है ना इसको भी र पदेन बोलते हैं। ये जो है ना हिंदी का जो अक्षर ड और ट ये दो है, इन दोनों के नीचे इस तरह से लगता है। बाकी सभी जो अक्षर है क से ज्ञ तक उसमें जो है ना ए वाला लगता है, ठीक है ना, र पदेन, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसको पढ़ेंगे ट्र ड्र, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी ट और ड पे र पदेन लगाना हो तो इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। बाकी जो अक्षरों में है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो हरा तो ह में इस तरह से र पदेन आप लगा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप जो है ना आप अपने कॉपी में लिखिए, हम जो है ना शब्द को बोलते हैं, ठीक है। तो आज का इस क्लास का ये भी आधे अक्षर वाला है, ठीक है ना। इसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है लिखने में, ठीक है। तो फटाफट आप लिखिए। पहला शब्द है क्रम। क्या लिखना है, क्रम, क्रम, क्रम। लिखिए आप फटाफट क्रम। क्या लिखना है, क्रम। क्या लिखना है, क्रम। लिखिए आप फटाफट क्रम। क्या आपने लिख लिया क्रम? तो देखिए यहां पे क्रम कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे क क्र, तो क में र पदेन इस तरह से और म का उच्चारण हो रहा है तो क्या बन गया क्रम। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। आप इस तरह से मत लिखिए करम करम, या इस तरह से मत लिख दीजिएगा कर्म, एक कर्म हो जाएगा और इसको पढ़ेंगे क्रम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ग्राम। क्या लिखना है, ग्राम। लिखिए आप फटाफट ग्राम। क्या लिखना है, ग्राम। लिखिए आप ग्राम। क्या आपने लिख लिया ग्राम? क्या लिखना है, ग्राम। तो देखिए यहां पे ग्राम कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे गा, गा और इसमें र पदेन इस तरह से लगेगा, ग्रा हो गया और यहां पे म। तो ये शब्द बन गया ग्राम। अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ट्रक। क्या लिखना है, ट्रक। लिखिए आप फटाफट
ट्रक, क्या लिखना है? ट्रक। देखिए ट है, ट में र पद किस तरह से लगेगा, ध्यान है ना। ट्रक लिखिए आप फटाफट, ट्रक, ट्रक लिखिए ट्रक। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे ट्रक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ट में र पद इस तरह से लगेगा, ठीक है ना, इस तरह से। फिर यहाँ पे क, तो क्या बन गया? ट्रक। आप इस तरह से, ये सही अगर इस तरह से लिखे होंगे। अगर इस तरह से लिखते हैं टरक, टरक, ये गलत हो जाएगा, टरक एक सही है, ठीक है ना। तो मिला लीजिए, अगर इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है उम्र। क्या लिखना है? उम्र। उम्र मत लिखिएगा, उम्र। क्या लिखना है? उम्र। लिखिए आप फटाफट उम्र। क्या लिखना है? उम्र। लिखिए आप फटाफट उम्र। क्या लिखना है? उम्र। क्या आपने लिख लिया? उम्र। लिखिए आप फटाफट उम्र। तो देखिए यहाँ पे उम्र कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ओ और यहाँ पे म में र पद है, तो क्या बन गया? उम्र। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शीघ्र। क्या लिखना है? शीघ्र। लिखिए आप फटाफट शीघ्र, शीघ्र। लिखिए आप शीघ्र। क्या आपने लिख लिया? शीघ्र। लिखिए आप शीघ्र। देखिए मेरे बोलते समय अगर आप नहीं लिख पाते हो तो क्लास को रोक करके, यानी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिएगा और मेरे आवाज को सुनकर पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। चलिए लिखिए शीघ्र। क्या लिखना है? शीघ्र। फटाफट लिखिए आप शीघ्र। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे शीघ्र कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे शी, श में तालब श और इसमें बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे घ में र पद है, ठीक है। तो क्या हो गया? शीघ्र। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ड्रामा। क्या लिखना है? ड्रामा। देखिए ड आया है तो ड में देखिए कौन सा र पद लगेगा? ड्रामा। लिखिए आप ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा। लिखिए आप फटाफट ड्रामा। क्या लिखना है? ड्रामा। क्या आपने लिख लिया? ड्रामा। लिखिए आप फटाफट ड्रामा। तो देखिए यहां पे ड्रामा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ड में र पदेन और इसमें आ की मात्रा, ड्रा मा। ठीक, तो ये बन गया आपका शब्द ड्रामा, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मुद्रा। क्या लिखना है? मुद्रा। लिखिए आप फटाफट मुद्रा। क्या लिखना है? मुद्रा। क्या आपने लिख लिया? मुद्रा। लिखिए आप फटाफट मुद्रा। क्या लिखना है? मुद्रा। तो देखिए यहां पे मुद्रा कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे म में छोटे ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे द में आ की मात्रा और इसमें र पद है, तो क्या बन गया? मुद्रा। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ड्रम। क्या लिखना है? ड्रम। लिखिए आप फटाफट ड्रम। क्या लिखना है? ड्रम। क्या आपने लिख लिया? ड्रम। तो देखिए यहां पे ड्रम कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ड्र और यहां पे म, ठीक है। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रिय। क्या लिखना है? प्रिय। लिखिए आप प्रिय। क्या लिखना है? प्रिय, प्रिय। क्या आपने लिख लिया? प्रिय। लिखिए आप फटाफट प्रिय। क्या लिखना है? प्रिय। तो देखिए यहां पे प्रिय कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प में र पदन, इसमें छोटी की मात्रा, फिर यहां पे य, तो ये बन गया प्रिय। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है स्रोत। क्या लिखना है? स्रोत।
स्रोत, स्रोत मत लिखिएगा, स्रोत लिखना है, स्रोत, ठीक है। स्रोत लिखिए आप फटाफट, स्रोत क्या लिखना है, स्रोत, स्रोत। तो देखिए यहाँ पे स्रोत कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे स में र पदन इस तरह से रहेगा, ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो क्या बन गया, स्रोत। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फ्राक। क्या लिखना है, फ्राक। लिखिए आप फटाफट फ्राक। क्या लिखना है, फ्राक। क्या आपने लिख लिया, फ्राक, फ्राक। तो देखिए यहां पे फ्राक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे फ में आ की मात्रा और इसमें र पद है, फ्रा, और यहां पे क, तो क्या बन गया, फ्राक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ट्रेन। क्या लिखना है, ट्रेन। लिखिए आप ट्रेन। क्या लिखना है, ट्रेन। क्या आपने लिख लिया, ट्रेन। लिखिए आप फटाफट ट्रेन। क्या लिखना है, ट्रेन। क्या लिखना है, ट्रेन। तो देखिए यहां पे ट्रेन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ट में र पदेन और इसमें एक की मात्रा, फिर यहां पे न, तो ये शब्द बन गया ट्रेन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्राण। क्या लिखना है, प्राण। लिखिए आप फटाफट प्राण। क्या लिखना है, प्राण। लिखिए आप प्राण। कि आपने लिख लिया, प्राण। क्या लिखना है, प्राण। लिखिए आप फटाफट प्राण। तो देखिए यहां पे प्राण कैसे लिखा जाएगा, प्रा, प में र पदेन और इसमें आ की मात्रा, फिर यहां पे आड़ा, तो ये शब्द बन गया प्राण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भ्राता। क्या लिखना है, भ्राता। लिखिए आप भ्राता। क्या लिखना है, भ्राता। लिखिए आप फटाफट भ्राता। क्या लिखना है, भ्राता। लिखिए आप भ्राता। क्या लिखना है, भ्राता। तो देखिए यहां पे भ्राता कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे भ्राता, भ्राता। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, इधर से उधर मत कीजिए, आप अच्छे से मेरे आवाज को सुनकर लिखिए, तभी जो है ना आप सही सही लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नम्रता। क्या लिखना है, नम्रता, 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 नम्रता। लिखिए आप फटाफट नम्रता। क्या आपने लिख लिया, नम्रता। फटाफट लिखिए, क्लास को बीच में स्टॉप करके आप जाइएगा मत कहीं। नम्रता, नम्रता। लिखिए आप फटाफट नम्रता। तो देखिए यहां पे नम्रता कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे न म्रता, तो क्या बन गया, नम्रता। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रचार। क्या लिखना है, प्रचार। लिखिए आप फटाफट प्रचार। क्या लिखना है, प्रचार। क्या आपने लिख लिया, प्रचार। लिखिए आप फटाफट प्रचार। तो देखिए यहां पे प्रचार कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे चा और यहां पे र, तो ये शब्द बन गया प्रचार। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भ्रमण। क्या लिखना है, भ्रमण। लिखिए आप फटाफट
भ्रमण, क्या लिखना है? भ्रमण। लिखिए आप फटाफट भ्रमण, क्या लिखना है? भ्रमण। लिखिए आप भ्रमण, क्या लिखना है? भ्रमण। लिखिए आप भ्रमण। तो देखिए यहाँ पे भ्रमण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे भ्रम और यहाँ पे आड़ा, इसको आप मिला लीजिए। इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, बाकी गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है श्रवण। श्रवण, क्या लिखना है? श्रवण। श्रवण। लिखिए आप फटाफट श्रवण। श्रवण। लिखिए आप श्रवण, क्या लिखना है? श्रवण। 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 तो देखिए यहाँ पे श्रवण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे श्र, श्र व और यहाँ पे आड़ा, तो क्या बन गया? श्रवण। ठीक, चलिए आगे आप लिखिए। अगला इसको मिला लीजिए आप, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है अग्रज। लिखिए आप फटाफट अग्रज। अग्रज। अग्रज, क्या लिखना है? अग्रज। लिखिए आप फटाफट अग्रज, क्या लिखना है? अग्रज। अग्रज, क्या आपने लिख लिया? अग्रज, क्या लिखना है? अग्रज। लिखिए आप फटाफट अग्रज। तो देखिए यहाँ पे अग्रज कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे ग्र और यहाँ पे ज, तो ये आप चेक कर लीजिए। अगर इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो आप इसको गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रसार। क्या लिखना है? प्रसार। लिखिए आप फटाफट प्रसार, क्या लिखना है? प्रसार। लिखिए आप, इधर से उधर मत कीजिए, मेरे आवाज को ध्यान से सुन करके अपने कॉपी में लिखिए। प्रसार, क्या लिखना है? प्रसार, क्या लिखना है? प्रसार। तो देखिए यहाँ पे प्रसार कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प्र सा और यहाँ पे र, तो ये शब्द बन गया प्रसार। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है द्रुपद। क्या लिखना है? द्रुपद। लिखिए आप फटाफट द्रुपद, क्या लिखना है? द्रुपद। लिखिए आप द्रुपद, क्या लिखना है? द्रुपद। क्या आपने लिख लिया? द्रुपद। तो देखिए यहाँ पे द्रुपद कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे द्रु, द में छोटे यू की मात्रा, फिर यहाँ पे र पद, द्रुपद, तो ये शब्द बन गया द्रुपद। अब इसको मिला लीजिए, अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रमाण। प्रमाण, क्या लिखना है? प्रमाण। प्रमाण, क्या लिखना है? प्रमाण। 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 लिखिए आप फटाफट प्रमाण। क्या आपने लिख लिया? प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे प्रमाण कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प्र मा और यहाँ पे अड़ा, तो ये शब्द बन गया प्रमाण। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सम्राट। क्या लिखना है? सम्राट। लिखिए आप सम्राट, क्या लिखना है? सम्राट। लिखिए आप फटाफट सम्राट। सम्राट। क्या आपने लिख लिया? सम्राट।
क्या लिखना है? सम्राट। तो देखिए यहां पे सम्राट कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ट सम्राट। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। सही ध्यान रखिएगा, ईमानदारी से चेक कीजिएगा, गलत रहेगा तो गलत कीजिएगा, सही रहेगा तो सही कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रकाश। प्रकाश लिखिए आप फटाफट। प्रकाश, क्या लिखना है? प्रकाश। क्या आपने लिख लिया? प्रकाश, प्रकाश। तो देखिए यहां पे प्रकाश कैसे लिखा जाएगा? प्रकाश। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है समुद्र। समुद्र, समुद्र लिखिए आप फटाफट। समुद्र, क्या लिखना है? समुद्र। लिखिए आप समुद्र। क्या आपने लिख लिया? समुद्र। तो देखिए यहां पे समुद्र कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे द्र। ठीक है, तो आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ग्रामीण। क्या लिखना है? ग्रामीण, 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 ग्रामीण। लिखिए आप फटाफट ग्रामीण। क्या लिखना है? ग्रामीण। क्या आपने लिख लिया? ग्रामीण। ठीक, तो चलिए यहां पे देखिए ग्रामीण कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे म में बड़ी की मात्रा, फिर यहां पे आड़ा। ठीक, चलिए इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ग्रामीण। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रवेश। क्या लिखना है? प्रवेश, प्रवेश। लिखिए आप फटाफट प्रवेश। क्या लिखना है? प्रवेश। लिखिए आप फटाफट प्रवेश। क्या लिखना है? प्रवेश, प्रवेश। लिखिए आप प्रवेश। तो देखिए यहां पे प्रवेश कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे प्रवेश। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है विक्रेता। विक्रेता, विक्रेता। लिखिए आप फटाफट विक्रेता, विक्रेता, विक्रेता। क्या आपने लिख लिया? विक्रेता, विक्रेता। क्या लिखना है? विक्रेता। फटाफट लिखिए आप कॉपी में विक्रेता। तो देखिए यहाँ पे विक्रेता कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे व में छोटी एक की मात्रा, क्रेता, विक्रेता। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रणाम। क्या लिखना है? प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। लिखिए आप फटाफट प्रणाम। क्या लिखना है? प्रणाम। क्या आपने लिख लिया? प्रणाम। तो देखिए यहां पे प्रणाम कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे प्र और यहाँ पे औड़ा, इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे म। ठीक है, तो देख लीजिए प्रणाम जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, प्रणाम। अगर इस तरह से आप लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ग्रहण। क्या लिखना है? ग्रहण। क्या लिखना है? ग्रहण। लिखिए आप फटाफट ग्रहण। क्या लिखना है? ग्रहण, ग्रहण, ग्रहण। क्या आपने लिख लिया? ग्रहण। तो देखिए यहां पे ग्रहण कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे ग्रह और यहां पे अड़ा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्राचीन। क्या लिखना है? प्राचीन।
लिखिए आप फटाफट प्राचीन, क्या लिखना है? प्राचीन। क्या आपने लिख लिया? प्राचीन। तो देखिए यहां पे प्राचीन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प्रा ची, च में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहां पे न, तो ये शब्द बन गया प्राचीन। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रयोग। क्या लिखना है? प्रयोग। लिखिए आप फटाफट प्रयोग। क्या लिखना है? प्रयोग। लिखिए आप फटाफट प्रयोग। क्या आपने लिख लिया? प्रयोग। तो देखिए यहां पे प्रयोग कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प्र यो और यहां पे ग, तो ये शब्द बन गया प्रयोग। ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है क्रिसमस। क्या लिखना है? क्रिसमस। क्रिसमस। लिखिए आप फटाफट क्रिसमस। 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 लिखिए आप क्रिसमस। क्या आपने लिख लिया? क्रिसमस। 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 तो देखिए यहां पे क्रिसमस कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे क्री स म स, क्रिसमस। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतिबंध। क्या लिखना है? प्रतिबंध। लिखिए आप फटाफट प्रतिबंध। क्या लिखना है? प्रतिबंध। क्या लिखना है? प्रतिबंध। क्या आपने लिख लिया? प्रतिबंध। क्या लिखना है? प्रतिबंध। तो देखिए यहां पे प्रतिबंध कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प्रति बंध। ठीक, तो ये शब्द बन गया प्रतिबंध। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम। परिश्रम। लिखिए आप फटाफट परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम। क्या आपने लिख लिया? परिश्रम। क्या लिखना है? परिश्रम। परिश्रम। तो देखिए यहां पे परिश्रम कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प रे श्र म, परिश्रम। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतिदिन। प्रतिदिन। लिखिए आप फटाफट प्रतिदिन। क्या लिखना है? प्रतिदिन। क्या लिखना है? प्रतिदिन। क्या आपने लिख लिया? प्रतिदिन। प्रतिदिन। क्या आपने लिख लिया? प्रतिदिन। तो देखिए यहां पे प्रतिदिन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे ते दे और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया प्रतिदिन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है क्रिकेट। क्या लिखना है? क्रिकेट। लिखिए आप फटाफट क्रिकेट। क्या लिखना है? क्रिकेट। क्या आपने लिख लिया? क्रिकेट। क्या लिखना है? क्रिकेट। लिखिए आप फटाफट क्रिकेट। क्या लिखना है? क्रिकेट। तो देखिए यहां पे क्रिकेट कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे क्री क में र पदेन और इसमें छोटी की मात्रा के ट, क्रिकेट। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा री की मात्रा भी जो है ना इसी तरह से पढ़ा जैसे क्री और ए वाला क्री, ठीक है ना, इसमें अंतर, इसको भी क्री पढ़ते हैं, इसको भी क्री ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
तो हम री की मात्रा वाला शब्द हम बताए थे, जो लिखाए थे उसको आप ध्यान रखिएगा, और इसमें जो लिखाया जा रहा है इसको भी शब्द को ध्यान रखिएगा, ताकि यही शब्द आपको आता है लिखने के लिए कहीं पे भी, तो आप आसानी से इसको लिख पाइएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला शब्द आपको लिखना है प्राकृतिक। देखिए प्राकृतिक लिखिए आप फटाफट। प्राकृतिक क्या लिखना है? प्राकृतिक लिखिए आप प्राकृतिक। प्राकृतिक लिखिए आप फटाफट। प्राकृतिक। प्राकृतिक क्या आपने लिख लिया? प्राकृतिक क्या लिखना है? प्राकृतिक। तो देखिए यहां पे प्राकृतिक कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प्राकृ, इसमें र पद नहीं होगा, इसमें री की मात्रा प्राकृ ते और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया प्राकृतिक। आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे री की मात्रा लगा ना क्री, प्राकृतिक। देखिए ये तभी आप अच्छे से लिख पाइएगा शुद्ध शुद्ध जब आप रोज हिंदी का किताब पढ़िएगा, और पढ़ते समय आपको ध्यान से एक एक शब्द को उसमें देखना है, रोज का रोज पढ़ना होगा और उसी को देख करके लिखना होगा एक एक पेज अपने कॉपी में, ताकि आपको जो है ना जो शब्द उसमें आ रहा है जो कठिन हो है उसको आप सीखे रहेंगे, और वही शब्द आपको यहाँ पे बोला जाएगा या लिखने को आता है तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा गया है, किस में कौन सा मात्रा लगा है, बस उसको ध्यान रखते हुए पढ़िएगा और उसको लिखिएगा। बस आपको लिखना जो है ना धीरे धीरे शुद्ध शुद्ध आने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए चलिए, अगला शब्द आपको लिखना है द्रोणाचार्य। क्या लिखना है? द्रोणाचार्य। लिखिए आप फटाफट द्रोणाचार्य। क्या लिखना है? द्रोणाचार्य। लिखिए आप फटाफट द्रोणाचार्य। क्या लिखना है? द्रोणाचार्य। क्या आपने लिख लिया? द्रोणाचार्य। लिखिए आप द्रोणाचार्य। क्या लिखना है? द्रोणाचार्य। तो देखिए यहां पे द्रोणाचार्य कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे द्रो द्रो रा द्रोणाचार्य, चा य चा के बाद आधा र का उच्चारण हो रहा है तो य के ऊपर रेफ आएगा, चार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य देखिए इस तरह से रेफ की मात्रा यहां पे आएगा द्रोणाचार्य। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए, अगर सही लिखे होंगे तो सही कर दीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रार्थना। क्या लिखना है? प्रार्थना। प्रार्थना। लिखिए आप प्रार्थना। प्रार्थना। क्या लिखना है? प्रार्थना। क्या आपने लिख लिया? प्रार्थना। लिखिए आप फटाफट प्रार्थना। क्या लिखना है? प्रार्थना। लिखिए आप फटाफट प्रार्थना। क्या लिखना है? प्रार्थना। तो देखिए यहां पे प्रार्थना कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे प्रार प्रार, देखिए फिर आधा र आ रहा है और यहाँ पे थ के ऊपर क्या आएगा? रेफ की मात्रा आएगा आधा र के लिए ना, तो ये शब्द बन गया प्रार्थना। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रधानमंत्री। क्या लिखना है? प्रधानमंत्री। लिखिए आप फटाफट प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। क्या लिखना है? प्रधानमंत्री। क्या आपने लिख लिया? प्रधानमंत्री एक शब्द में लिखिएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो देखिए यहां पे प्रधानमंत्री कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे मंत्री। ठीक, तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रेम पूर्वक। क्या लिखना है? प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक।
प्रेम पूर्वक लिखिए, आप ध्यान से सुनिए, प्रेम पूर्वक एक शब्द में लिखिएगा, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। क्या आपने लिख लिया? प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक। तो देखिए यहां पे प्रेम पूर्वक कैसे लिखा जाएगा, प्रेम पूर्वक, पू प में बड़ी यू की मात्रा, व पूर्वक, पू के बाद आधा र का उच्चारण, तो यहां पे रेफ बन जाएगा, व क। तो ये शब्द बन गया प्रेम पूर्वक। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतिशत। क्या लिखना है? प्रतिशत। लिखिए आप फटाफट, प्रतिशत। क्या लिखना है? प्रतिशत। लिखिए आप प्रतिशत। क्या लिखना है? प्रतिशत। क्या आपने लिख लिया? प्रतिशत। तो देखिए यहां पे प्रतिशत कैसे लिखा जाएगा, श और यहां पे त। तो ये शब्द बन गया प्रतिशत। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ड्राइवर। क्या लिखना है? ड्राइवर। लिखिए आप ड्राइवर, ड्राइवर, ड्राइवर। लिखिए आप फटाफट ड्राइवर। क्या लिखना है? ड्राइवर। क्या आपने लिख लिया? ड्राइवर। क्या लिखना है? ड्राइवर। तो देखिए यहां पे ड्राइवर कैसे लिखा जाएगा, ड्रा, ड में र पद है, आ की मात्रा, ड्रा, ए व र, ड्राइवर। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रजनन। क्या लिखना है? प्रजनन। लिखिए आप फटाफट प्रजनन। क्या लिखना है? प्रजनन। क्या लिखना है? प्रजनन। फटाफट लिखिए आप प्रजनन। क्या लिखना है? प्रजनन। क्या आपने लिख लिया? प्रजनन। क्या लिखना है? प्रजनन। तो देखिए यहां पे प्रजनन कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे न, प्रजनन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है द्रौपदी। क्या लिखना है? द्रौपदी। लिखिए आप फटाफट द्रौपदी, द्रौपदी। क्या आपने लिख लिया? द्रौपदी। फटाफट लिखिए आप द्रौपदी। क्या लिखना है? द्रौपदी। तो देखिए यहां पे द्रौपदी कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहां पे द्रो, द में ओ की मात्रा, द्रो प दे, द्रौपदी। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रभात खबर। क्या लिखना है? प्रभात खबर। एक लाइन में लिखिए, एक शब्द में, प्रभात खबर। क्या लिखना है? प्रभात खबर, प्रभात खबर, प्रभात खबर, प्रभात खबर, प्रभात खबर। तो देखिए आप प्रभात खबर कैसे लिखा जाएगा, प्रभात खबर, प्रभात खबर। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है द्रविड़। क्या लिखना है? द्रविड़, द्रविड़, द्रविड़। लिखिए आप फटाफट द्रविड़। क्या लिखना है? द्रविड़। लिखिए आप द्रविड़। क्या लिखना है? द्रविड़। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए आप द्रविड़ कैसे लिखा जाएगा, द्रविड़। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। लिखिए आप प्रतापगढ़। क्या लिखना है? प्रतापगढ़। लिखिए आप फटाफट प्रतापगढ़,
प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे प्रताप ग और यहाँ पे ढ, तो ये शब्द बन गया प्रतापगढ़। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है ग्राहक। क्या लिखना है? ग्राहक। ये लास्ट शब्द होगा इस क्लास का। ठीक है ना, क्लास को स्टॉप करके जाइएगा मत, आप भी जो है ना, आपका काम खत्म नहीं हुआ है। ग्राहक लिखिए आप फटाफट, ग्राहक। क्या लिखना है? ग्राहक। फटाफट लिखिए, ये सही होना चाहिए, अंत भला तो सब भला। ग्राहक। क्या लिखना है? ग्राहक। तो चलिए यहां पे देखिए ग्राहक कैसे लिखा जाएगा, ग्रा ह और यहां पे क, तो ये शब्द बन गया ग्राहक। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का र पदेन वाले शब्द को लिखने वाला क्लास। अब आपका क्या काम है, इसको जो है ना सभी को गिनिए, जितना भी आपने सही लिखा है, जो सही का चिन्ह लगाए हैं उसको गिन लीजिए, और कितना आपका गलत हुआ है इसको जो है ना लिखने गिनने के बाद अपने कॉपी में इस तरह कीजिए, 50 टोटल शब्द है नीचे लिखिए और इस तरह से गोल घेर दीजिए, और कितना सही है, मान लीजिए 50 में आपका 48 सही है तो 48 ऊपर लिख दीजिए और घेर दीजिए, आपके कॉपी में ये हो गया। ठीक है ना, और आप जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है और क्लास जो है ना आपको कैसा लगा है। और ध्यान रखिएगा, इस तरह का कोई भी शब्द आएगा तो आप जो है ना इसी तरह से लिखिएगा। आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि शब्द कैसे लिखा गया है, और इसमें का कोई भी शब्द आपको आता है तो आप इसी तरह से लिखिएगा। और ध्यान रखिएगा, रोज जो है ना आपको किताब पढ़ना है हिंदी का, और उसी में से देख करके लिखना है, ताकि आपको जो है ना लिखना सही सही आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी लिखने क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।